गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दिल से स्वागत करती हूं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक शादी का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जा रही हूं गांव में। और ये शादी है मेरी बड़ी बहन की ननंद की बेटी की। तो इस नाते मुझे जाना ही पड़ा। तो सुबह का जो टाइम होता है थोड़ा सा रजाई से निकलने का कैड़ा होता है, लेकिन एक बार निकल जाते हैं तो फिर डेली रूटीन के काम स्टार्ट हो जाते हैं। और फटाफट से घर के काम निपटाने के बाद हम जल्दी गांव की तरफ को तैयार होकर, तो हम जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं गांव की शादी में। और जहां पर हम जा रहे हैं उस समय यहाँ पर हो रही है चाक भात की रस्म। चाक भात मतलब हमारे यहाँ पे, हम जाट परिवार से आते हैं और जाटों में सबसे पहले चाक पूजा जाता है। और चाक की रस्म जो होती है, हम जहाँ पर इनके यहाँ पर चाक पूजते हैं तो वहाँ पर गेहूँ दिए जाते हैं, पैसों से उनका नेक करा जाता है। और फिर इस बदले हम उनसे मिट्टी के बर्तन लेकर आते हैं। और ये मिट्टी के बर्तन ही हमारे यहाँ पे सबसे पहले शगुन में चलेंगे। जैसे कि आपको बताऊं, ये देखिए गेहूं है। और ये सामने हमारे यहाँ पे बैठी है कजेतन, जिसके सिर पे टोकरा होता है, उसे हम अपने वर्डों में बोलते हैं कजेतन। कजेतन मतलब पूरे घर का कारा, जो काम संभालने वाला काम होता है, कजेतन को दिया जाता है। पूरी जिम्मेदारी उसी पर होएगी चाक भात की। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे लड़कियां इतना अच्छा डांस कर रही हैं। भाई चाक पूजा जा रहा है तो डांस तो करना बनता है। और ये एक लड़की की शादी में हम आए हुए थे, तो आस्था तो पीछे रहेगी शर्म के मारे ही, क्योंकि उसका पैर नहीं खुला हुआ है। उसने, मुझे लगता है, गांव की शादी इस तरीके से पहली बार ही अटेंड कर रही है। अब कभी भविष्य में उसके ताऊ के बेटे की शादी होगी, तब उसे पता चलेगा चाक भात क्या होता है। अभी तक उसने सिर्फ मंडपों की शादी देखी थी। और जब मैं शादी को अटेंड करने के लिए, खाना खाने के लिए गई, तो वहाँ पे बहुत सारे रिलेशन वाले मिल गए। तो उन सब से मिलके इतनी खुशी हुई। उसके बाद हम आ गए अपनी ससुराल में, यानी अपने गांव में। तो बताती हूँ आगे का व्यू क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी ससुराल का मेन गेट। और फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अपने ससुराल वाले घर पर। तो यहाँ पर भैंसें बंधा करती हैं। भाई गांव में तो भैंस ढोर डंगर जरूर रखे जाते हैं। और ये दूसरे वाला जो कोठा है, रात में सर्दियों में डंगरों को अंदर बांधा करते हैं। और ये है वो नीम का पेड़। आजकल एक गाना चल रहा है ना नीम का डाला टूट गया, सोने का वाला कहाँ छूट गया। फ्रेंड्स, वो पेड़ है, अब से 1 साल नहीं 2 साल पहले लगाया था। और इस पर इतने सारे अमरूद आते हैं हर डाली पे। मतलब डालियां इतनी नहीं होती हैं जितने इस पेड़ पर अमरूद होते हैं। और आपको चुपचाप दिखाती हूँ, ये है नंदू, हमारे घर का छोटा सा। ये है अपना छोटा सा घर। और ये नंदू घूम रहा है घर पर। और आपको अपनी अम्मा से मिलवाती हूँ। और हम, हाँ बेटा बोल 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 ना। और मैंने दे दिए हैं अम्मा को लड्डू, क्योंकि भाई गांव में अम्मा खा लेती हैं और अजीत भी खा लेते हैं। तो देखो अम्मा को, अम्मा बहुत बुढ़ी होगी, बाल बिल्कुल सफेद हो गए। ऐसे कौन कह रहा? कार्तिक अपने अम्मा के गले आके लग गया। ये होता है दादी पोतों का प्यार। अम्मा को बस अब इन बच्चों में ही रहना है। और हमारे घर में तो एक और छोटा सा बच्चा आ गया है, वो भी राजी खुशी अभी आ जाएगा। वो भी दूर देखती रहती है, अच्छे से बनाया करो। जब देखो फोन देखती रहती है ना। फोन में अभी भी खुशी नहीं है, देखो अब भी घुस रही है फोन में। घुस जाओ। नदी हालत खराब है। और उधर वो बेचारी रीटू वैसे परेशान है। अरे मेरे को मत दिखाओ, मेरे दिख जा। और ये है मेरी सास। सास मतलब मैं तो इन्हें अम्मा कहती हूँ। फ्रेंड्स, सब जानते हैं कि अम्मा, इनको तो आपने पहली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में देखा था, ऋषिकेश वाली वीडियो में, जहाँ पर एक बड़ा सा लड़का था, वो मेरे जेठ का बेटा था। और ये अम्मा है। बहुत बुढ़ी होगी ना अम्मा फिर से देखो, दिखाई दे रही है अम्मा बिल्कुल सामने से। देखो बुढ़िया होगी अम्मा। हाँ नहीं अम्मा, सोने लग रहे हो। मैंने अभी फिल्टर डाल रखा, सोने लग रहे हो। सिक्स में गली में सूरज मिल जैसे सिक्स में पता है क्या? खालसा, कोई सा खालसा जी, कोई सा खालसा जी, पता नहीं नाम। सूरज जा खालसा जी मैं हिस्ट्री में है ना, सूरजमल के द जाट लिखा हुआ है, उसमें सूरजमल के बारे में बता रखा है।
पूरा ही मन ठीक है और हम उसे ट्रेन करेंगे जैसे हमारा बड़ा सीधा है ना ठीक है उसे बिगाड़ेंगे ठीक से रखेंगे आप जैसा क्या देखना है और हम जरा फिर ट्रेन करेंगे हाय हाय मम्मी बाय ना देखो मैं फोटो दिखाता हूं हाय हाय तो गांव से निकलने के बाद हम आगे अपने खेतों पर बोए हुए थे आलू और गेहूं बोने की तैयारी हो चुकी है। गेहूं तो एक खेत में बो भी चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक दूर मोर दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं थोड़ा सा पोज करूं तो आपको चलते हुए दिखाई दे जाएगा। तो फ्रेंड्स गांव में ये खेतों पर आना तो बहुत ज़रूरी बनता है भाई, खेतों के बिना तो हमारा वजूद ही नहीं है। और फिर हम आगे चल पड़े अपने घर की तरफ को, क्योंकि रास्ते में ही हमारे खेत पड़ते हैं। ये देखिए इस समय यहाँ पर गेहूं बोए हुए हैं और हम चल दिए अब अपने घर की तरफ मेरठ के लिए। तो खूब मौज मस्ती करते हुए आज का दिन कैसा बीता मुझे पता ही नहीं चला। सुबह से शाम होने को आ रही है। इस समय करीब ये 5 बजे का टाइम है और गांव में तो देखिए सारी दुनिया इस समय खेतों में पड़ी रहती है, क्योंकि पर्ची आती है, गन्ने भरे जाते हैं, ट्रॉलियां जाती हैं। तो हमारे इधर की फसल है मेन गेहूं और गन्ना। गेहूं गन्ना सबसे ज़्यादा बोया जाता है। सर्दियों में आलू भी बो लिया जाता है। तो आलू तो हर कोई नहीं बोता, लेकिन गेहूं और गन्ना हर कोई बोता है। और हम आगे अपने घर पर चेंज करने के बाद कार्तिक को बैठा दिया मैंने थोड़ा सा गाजर कसने के लिए, क्योंकि बच्चों का मन करता है ना। मतलब 2 दिन से दूध जुड़ा हुआ है मेरे पास। कभी शादी में जा रहे हैं, कभी बच्चों ने नहीं पिया, तो ऑलमोस्ट मैं 2 केजी दूध लेकर आती हूँ। तो 2 केजी कब वो 4 केजी में चेंज हो गया और 2 केजी सुबह को आ जाएगा। तो ये दूध बैठेगा मेरा 6 केजी। 6 केजी दूध में मैं 2 केजी गाजर डालूंगी और बहुत टेस्टी सा गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ आज। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मैंने दूध के अंदर ही बॉईल करने के लिए गाजर डाल दी है, इन्हें सेपरेट से बॉईल नहीं कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारी गाजर का सारा अर्क, सारा जूस जो भी होगा वो गाजर के हलवे में ही मिक्स रहेगा और इस तरीके से हमारी गाजर भी गल जाएगी और गाजर का हलवे में टेस्ट भी आएगा। तो आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे बताना। और कद्दूकस करते हुए थोड़ा सा मुझे चोट भी लगी थी, फिर नाखून घिस गया था, फिर चोट लगी, लेकिन काम करने पड़ते हैं। इन सारी बातों को छोड़कर मैंने कद्दूकस करना शुरू करा गाजर को। और गैस पूरी हाई कर रखी है, क्योंकि भारी कढ़ाई है। जो भारी तली वाली कढ़ाई होती है, गाजर का हलवा उसी में बनाया जाता है। यदि आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है हल्की कढ़ाई में, क्योंकि नीचे से आंच लगती है और ये 1 मिनट का काम नहीं होता, 1 घंटा 2 घंटा तो ऑलमोस्ट लग ही जाता है गाजर का हलवा बनाने में। और जब गाजर का हलवा हमारे यहाँ पे बनाया जाता है तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आज आज के लिए, कम से कम 2 या 3 दिन तो गाजर का हलवा खाया जाए, सुबह को भी शाम को भी। जब तक आदमी का मन नहीं उब जाए तो गाजर का हलवे का पता नहीं चलता कि अभी गाजर का हलवा खा लिया गया है। तो सर्दी के मौसम में कम से कम 4-5 बार तो गाजर का हलवा बन ही जाता है। और लास्ट टाइम में हम को जब आई तो दूध अभी मैं सुबह गर्म करके गई थी। अभी आते ही मैंने सबसे पहले गाजर कसना वेट कर रहा है कि मम्मी कब गाजर का हलवा बनाएंगी। और आस्था को लगा दिया है पूजा करने के लिए। मैंने कि बेटा शाम का दीपक जला दो, मैं थोड़ा किचन का काम देख रही हूँ। और बच्चों को इस तरीके से थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां देने से भी काम हल्का होता है। और कार्तिक को लगा रखा है मैंने कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो कार्तिक तो मना कर रहा था मम्मी वीडियो में मत दिखाना, पर देखिए बच्चों को छोटे छोटे से काम देने चाहिए। जैसे कि आज मैंने गाजर कार्तिक से कसवाई है थोड़ी सी, सारी गाजर तो वो नहीं कस सकता था, लेकिन उसने स्टार्टिंग करी, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर मैंने किचन में खड़े होकर टाइम को यूज़ करना शुरू करा। भाई गाजर का हलवा 1 मिनट का काम नहीं, काफ़ी टाइम लेगा। तो इसी बीच में मैंने आज बच्चों को दूध बनाकर दे दिया, साथ में ब्रेड दे दिए, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया, वो खाना नहीं खाएंगे। अब ये भी शादी में से आए थे तो हल्की सी बस नाश्ता सा हो जाए कुछ। तो मैंने 2-2 ब्रेड और दूध, शक्कर वाला दूध है, अदरक वाला,
तो ये दूध जब हम पीते हैं, तोड़कर दूध पीते हैं, तो बड़ा स्वाद आता है इस दूध में। तो फ्रेंड्स, मैंने शायद अपनी पहली वीडियो में आप सबको बताया हुआ है कि दूध तोड़कर क्या पीते हैं। और फिर गाजर का हलवा बन ही रहा है। इतनी देर में मैंने किचन साफ़ कर दी, क्योंकि मैसी किचन बहुत जल्दी हो जाती है किचन में। और किचन को क्लीन करना सबसे पहला मेरा यही टारगेट है, किचन को क्लीन कर देती हूँ। थकान हो रही है, गाजर का हलवा भी बना रही हूँ, और ये बर्तन रात भर मैं नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि अगली सुबह तक ये फैले हुए मुझे बहुत बुरे लगते हैं और पूरी साफ़ किचन मेरी बिल्कुल बेकार सी लगती है। इसीलिए मैं थोड़ा सा बस अभी साफ़ करके सो जाऊँगी। और गाजर का हलवा अभी तो बहुत गर्म है, कांच के बाउल में मैं नहीं पा सकती हूँ, क्योंकि वो फिर चटक जाएगा। और मैं दो तरीके से गाजर के हलवे को अलग अलग सेपरेट पार्ट करूँगी, क्योंकि भाई मेरी मम्मी भी आती हैं, मेरे पापा भी आ जाते हैं, और घर में कोई भी आ जाता है। सर्दियों में भी जब कोई आता है तो उन्हें कुछ मीठा देना ही होता है, लेकिन वो शुगर के पेशेंट हैं, तो मैं उन्हें मीठा नहीं देती हूँ। तो वो फीका गाजर का हलवा खा लेते हैं। यही मेरे लिए तसल्ली है कि उन्होंने खा तो लिया। भाई गाजर का हलवा यदि हमने सर्दियों में नहीं खाया तो क्या खाया। और अपने बच्चों के लिए, मैं अपने लिए और बच्चों के लिए डालूंगी मीठा। हस्बैंड को भी, वो भी खा लेते हैं चीनी, पर उनसे बचाना पड़ता है, क्योंकि गाजर का हलवा उनकी मनपसंद चीज़ है। और जहाँ मैं उनसे कहती हूँ मैंने कि थोड़ा खाना, वो डबल डबल और दो दो चम्मच खाते हैं। बोले कि खा लेने दे, खा लेने दे। सर्दियाँ आई हैं तो गाजर का हलवा तो भाई सभी की मनपसंद है। ये देखिए, मैंने फीका गाजर का हलवा बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, इसमें कोई चीनी नहीं डाली है। कोई भी आएगा मेरे घर में, भाई कई सारे जने आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम चीनी नहीं खाएंगे, तो अब मैं गाजर का हलवा खाऊं, उन्हें ऐसे ही जाने दूं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और बाकी बचे हुए हलवे में मैंने चीनी डाल दी है, बादाम काट कर डाल दूंगी, क्योंकि ये गाजर का हलवा बच्चे खाएंगे, और बच्चों के लिए तो हेल्दी बनाना ही पड़ता है कुछ। और थोड़ी सी देर के लिए अब मैं गैस चलाऊंगी। गैस जैसे ही चलाएंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी, तो ये पानी सुखाना है, और इसी वक्त मुझे इसे बार बार चलाना भी है। तो फ्रेंड्स, आपके घर में कैसे गाजर का हलवा बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही मुझे अगली वीडियो के मोटिवेशन के लिए तैयार कर देते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द डाल सकूं। और सबसे अच्छी बात है कि आप सबका जब प्यार मिलता है, जब आप लोग वीडियो को देखते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। और वीडियो का लास्ट होने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो मैं आपके साथ अपनी दिल की बात शेयर करूंगी ही। तो आज मैंने कुछ यही सीखा। शादी का प्रोग्राम अटेंड करते हुए किसी से बातें हो रही थी, और वो काफ़ी अच्छी हस्ती हैं, तो उनसे बात करते हुए यही मैंने नोटिस किया कि जब फलों से लदा हुआ पेड़ होता है तो वो ऑटोमेटिक झुक जाता है। तो अपने अंदर भी ऐसे ही गुण लाने चाहिए। यदि हम कुछ सीख रहे हैं तो उसको घमंड के रूप में मत दिखाइए, उससे सीखिए। किसी की बात यदि आपको बुरी लगती है तो उसको छोड़ दीजिए, ये नहीं कि उसे पकड़ कर बैठे रहिए। यदि ये छोटी सी बात आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो बाय बाय।